जो मिला है उसको हम जल अर्पण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। वो हमारी संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म का प्रतीक है। हम उसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे उसको। इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी तो और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। देखिए बिल्कुल मेरे साथ एक बार फिर से एडवोकेट साहब शिव कुमार यादव जी मेरे साथ हैं। यादव जी एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे क्या क्या हुआ आज कोर्ट में। आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई, दोनों पक्षों का तर्क वगैरह सुना गया, ऑर्डर सुरक्षित रख ली गई। ऑर्डर सुरक्षित रख ली गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बार बार आपत्ति कर रहा है कि सुनवाई योग्य नहीं है। अगर सुनवाई योग्य नहीं है तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि ये अदालत खुली हुई है, किसी भी पक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने जितने तर्क रखे उनको भी साहब ने सुना, हिंदू पक्ष ने जितने तर्क रखे साहब ने सुना, उसको ऑर्डर रिजर्व रखा है। क्या क्या तर्क रखे गए, बड़ी गर्मा गर्मी हुई इस तरह की? तर्क पहले से ही चली आ रही है कि ये हिंदू पक्ष का है, ये मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष का कि हमारे इतिहासों के समय से ही पूजन अर्चन की जा रही थी। औरंगजेब के समय इसको तोड़ दिया गया था, कई बार तोड़ा गया, 2 बार 3 बार मंदिरें तोड़ी गई, सारी बहस हुई आज। कुलपति तिवारी की तरफ से भी एक याचिका दी गई है कि उनको पूजा करने का जी हाँ, कुलपति तिवारी जी की तरफ से याचिका दी गई थी कि ये हमारे दादा परदादा मेरे पिताजी के समय से ही इसमें पूजन अर्चन किया जा रहा था। चूँकि मंदिर टूट गया था, अहिल्याबाई ने फिर मंदिर बनवाया था, इसमें हम भी पूजा अर्चन प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके हाँ लगभग मान के लगभग 2 बजे। बताइए आज पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं? एकदम मजबूत है, काहे चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट बता दीजिए आप, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है, कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट खाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है, आज सिर्फ बहस हुई है किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सबसे महत्वपूर्ण दावा किस मुद्दे पर किया गया, क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ रख रखाव देवी देवताओं माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा किया जाएगा? तक की जाए? क्यों नहीं मिलेगा? कब तक, कब सुनवाई होगी? देखिए जब तो न्यायालय सुनती है 100-150। एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट लेने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषी नहीं, इस पर खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश। एक मिनट सर, क्या रहा है पहले ये बता दीजिए, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर ये बता दीजिए सर। एक मिनट, एनआई का नहीं हुआ है। चलो ना, चलो हेलो, इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, क्योंकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7-11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, करना है, किस पे नहीं करना। बिल्कुल माननीय कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए।
मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। और इस वक्त आप सुन रहे थे अलग अलग वकीलों की जो कुछ दलीलें रही हैं, और फैसला इस बात को लेकर कल नहीं आना है कि कल पूजा हो या फिर नहीं हो, बल्कि इस सुनवाई में और आगे क्या कुछ होना है इसको लेकर भी फैसला आ सकता है। सीधे हम रुख करते हैं अपने सहयोगी का यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त हम वकीलों को सुन रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि कल फैसला इस बात पे ही आना है कि ये सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किन किन पॉइंट्स पे सुनवाई होनी है, क्या यही सच है? देखिए, बिल्कुल आज जब जिला जज की कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई, दोनों पक्षों को बुलाया गया, 23 लोगों को कुल अनुमति दी गई थी कोर्ट परिसर में। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले जो ट्रांसफर जो फाइल हुई थी सिविल कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस फाइल को देखा गया और दोनों ही पक्षों ने उस पर अपनी बातें की, दोनों ही तरफों से तर्क रखे गए और उसके बाद जज साहब ने उस फैसले को सुरक्षित रखा है। कोई भी फैसला आज नहीं दिया गया है। कल कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब उसके बाद तय होगा कि जो फाइल है उस पर किस तरह से सुनवाई होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन पर सुनवाई होगी। यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि सुनवाई किस दिशा में जाती है, किस तरफ जाती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि जो महंत हैं कुलपति तिवारी, उनकी तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी कि उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए, उनको भोग लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि रानी अहिल्याबाई के समय से ही उनको पूर्वजों को वहां का अधिकार सौंपा गया था, तो इस नाते उनका अधिकार उस पर बनता है और उनके अधिकार को कोर्ट अनुमति दे। इस तरह की याचिका दायर की गई थी। हमारे साथ यादव जी हैं। यादव जी, क्या रहा आज के सुनवाई के बाद एक साथ क्या रहा आज के कोर्ट? आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 7-11 की बहस पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि मामला काफी गंभीर है और बड़े करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इसको कल भी सुनेंगे और कल ही इस पे ऑर्डर करेंगे। और साथ में हमारे पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने मांग किया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ को हमें उपलब्ध कराया जाए और हमने अपने दावे में जिन विषयों को उठाया है, जिन बिंदुओं को उसमें सबमिट किया है, तो उसके बनस्पत हम अपनी बात भी माननीय न्यायालय का अध्ययन के बाद माननीय न्यायालय समक्ष रखें। कानून को लेकर बाकी याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। वर्शिप एक्ट पे अभी तो माननीय न्यायालय ने इंटरटेन नहीं किया इस विषय पर, अभी कल के बहस के बाद वो तय हो जाएगा। पूजा करने की अनुमति भी याचिका में डाली गई। हाँ, पूजा करने का यहाँ के महंत जी रहे कुलपति तिवारी जी ने पूजा के लिए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय ने उसमें एडमिट कर लिया है, उस पर भी कल ही विचार होगा। और याचिकाओं पर सुनवाई हुई सर आज मुख्यतः 7-11 रूल पे हुआ और जो प्रार्थना पत्र और भी डाले गए हैं उसको माननीय न्यायालय ने सबमिट किया। यानी कि कल कितने बजे तक ये फैसला आएगा? फैसला जब भी हम जानते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आएगा। शाम को 4 बजे? 2 बजे कल सुना जाएगा हमें। कल फिर से सुनवाई होगी 2 बजे। जी। और याचिकाओं पर कल होगी? कल जो भी समझ पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रमुख दलील क्या थी इस पूरे मामले में? मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि चूंकि मामला सुनवाई योग्य नहीं है, अतः 7-11 के तहत और वर्शिप एक्ट पे यानी उसकी ग्राह्यता पे आए। और सरकार के जो अधिवक्ता थे, सरकार के अधिवक्ता भी इस विषय बात तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कल ही अपनी बात वो रखेंगे। जी, क्या आपकी तरफ से क्या तर्क दिए गए सुनवाई के योग्य है या नहीं इस मामले में? नहीं, अभी हमने सारी बातें कह दी, वो सारे कंप्लेंट पे आ चुकी है, इसलिए अभी माननीय न्यायालय सारी बातों को हमने रखा, माननीय न्यायालय से स्पष्ट कर दिया कि ये सारे पक्ष हमारे सुने जाएं और कल माननीय न्यायालय ने भी कहा कि इसका विचार करते हैं और उसके बाद थोड़ा अध्ययन हम भी करते हैं, फिर कल इस पे। चलिए, आपने सुना है यादव जी हैं जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने उन्होंने सारी बात रखी और जज साहब ने कहा है कि वो भी अध्ययन करेंगे और 7-11 की जो बात हो रही है उस पर अपना स्थिति कल कोर्ट की तरफ से स्पष्ट हो जाएगा और आगे की सुनवाई पर उसके बाद होगी। और माना यह जा रहा है कि कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी तो 4 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा। जी।
यतेंद्र, एक याचिका नहीं है इसमें अलग अलग पक्षों की, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं, अलग अलग इनकी याचिका भी है। एक याचिका तो पिछली दफा हम जिक्र भी कर रहे थे जिसमें यह था कि पूजा करने का वहां पे अधिकार मिले। तो ये जो कल फैसला आना है, क्या इन सब बातों पे भी चर्चा हो सकती है उसके बाद, और कोई याचिका इसमें से खारिज होने की भी संभावना है? देखिए, जो सबसे पहली जो सुनवाई हुई आज वही थी कि जो फाइल ट्रांसफर की गई है सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ, उसकी सुनवाई की गई कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। दोनों तरफ से तर्क वितर्क रखे गए, अपने अपने तर्क दोनों तरफ से रखे गए और साफ तौर पर अभी ये सुनवाई योग्य है या नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्षों का कहना है, एक तरफ का कहना है मुस्लिम पक्ष का ये सुनवाई योग्य नहीं है, वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है कि सुनवाई योग्य है और उसने तमाम अपने तर्क वहां पर दिए। तो इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में पहले उनकी 7/11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, और कल फैसला कब सुनाया जाएगा ये भी कल ही तय होना है। तो कल के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, वो समय सीमा जब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, सुनवाई की अगली तारीख क्या होती है, क्योंकि ये सुनवाई का सिलसिला जो है वो यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि आगे भी ये तय होगा। और सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, इसी पे हम चर्चा भी कर रहे थे, जो अलग अलग वकील कह भी रहे हैं कि कल यही तस्वीर साफ होनी है कि फैसले में यह तय होगा कि कौन कौन सी याचिका पे आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, ये तय किया जाएगा कल कोर्ट कौन से पॉइंट्स पर कौन से केस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि आज की जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अंदर दर्ज नहीं होता, क्योंकि हम कमिश्नर के यहाँ भी गए थे और वहाँ से भी जो प्रक्रिया ये होती है सीआरपीसी की, जब मुकदमा दर्ज नहीं होता, किसी शिकायत दर्ज नहीं होती तो 156 दिन तक कोर्ट दर्ज करती है। तो कोर्ट के अंदर बात बताई गई, ये मामला जो है आईपीसी के 505(3) और 153(2) के तहत ये मामला किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पे इसको फुहारा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बहस करें, दाखिल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग दाखिल हो गई। पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, देखिए बिल्कुल आज सुनवाई हो गई और जो प्रतिवादी पक्ष ने मेंटेनेबल को अपना पक्ष रखा, इस पर वादी पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद जिला जज ने यही कहा कि इस पर आदेश कल दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें राज्य सरकार की ओर से भी अपील की गई थी कि 7 रूल 11D की कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाए, और साथ ही जो वजू और शौचालय की व्यवस्था है उस व्यवस्था पर भी बात राज्य सरकार की तरफ से अपील यहाँ पर की गई। लेकिन जो विष्णु जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु जैन, उन्होंने 1 सप्ताह के बाद की डेट मांगी है। उनका कहना है कि उनके पिता का स्वास्थ्य खराब है और ठीक नहीं है,
से मैं इस केस में मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। कल फैसला आएगा। फैसला इस बात को लेकर नहीं आना है कि मंदिर वहां पे पूजा अर्चना की जाए या नहीं, जो कि एक याचिका भी है। फैसला इस बात को लेकर आना है कि सुनवाई किन किन याचिकाओं पे की जाए और वो अगली तारीख कौन सी होगी, इसको लेकर फैसला आना है। क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से अलग अलग याचिका दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष से एक याचिका यह भी है कि ये तो मामला सुनवाई का बनता ही नहीं है, लेकिन सब कुछ तय करना है किसको, कोर्ट को तय करना है। और कोर्ट पे सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है क्योंकि कल की तारीख बेहद अहम है। कल की तारीख इसलिए अहम है कि कल कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाएगा कि सुनवाई की अगली तारीख क्या हो।